सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनों के साथ होंगे। मैं हूं अंज और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लव बियॉन्ड लिमिट्स पर। शुक्रिया आप सभी का प्यार और सपोर्ट देने के लिए। आगे भी ये प्यार और ये सपोर्ट यूं ही बनाए रखिएगा, काफ़ी ज़रूरत है इसकी। आप में से कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि एपिसोड को थोड़ा सा जल्दी डालिए। तो गाइज ऐसा है कि मेरी अभी 2 स्टोरीज चल रही हैं और एक दिन में 2 अपलोड करनी रहती हैं और स्टोरीज़ के सीन्स को भी लिखना पड़ता है, फिर रिकॉर्ड भी करना पड़ता है, एडिट भी करना रहता है और एक दिन में अपलोड होती है, एक रात में अपलोड होती है। और एग्ज़ाम्स भी सर पर हैं, क्लासेस भी हैं और कुछ ये भी हो सकता है कि प्राइवेसी भी नहीं मिलती। तो फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि जैसे भी मुझे टाइम मिलता है और कोशिश करती हूँ कि मैं अपने टाइम पर ही स्टोरी को अपलोड करूँ और आपको नाराज़गी का कोई भी मौका ना दूँ। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज़ गाइज ऑफेंड मत होइए। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। अब तक आपने देखा कि ऑफिस में पाकी के आने की सारी तैयारियां हो चुकी थी। फ्लोर पर डेकोरेशन वगैरह भी कंप्लीट हो चुका था और सभी लोग ऑफिस के बाहर बुके लेकर पाकी का वेट कर रहे थे। तभी वहाँ पाकी आ जाती है और सभी एम्प्लॉयज़ को ग्रीट करती है, उनसे अच्छे से बातें करती है। तभी प्रकाश पाकी से उसके लिए एक वेलकम पार्टी रखने की बात कह देते हैं और तभी पाकी थोड़ा गुस्सा हो जाती है और पार्टी के लिए मना कर देती है। सभी एम्प्लॉयज़ को काम पर लौटने के लिए कह देती है और ऐप बनाने वाली टीम को 10 मिनट के अंदर अंदर अपने कैबिन में आने का कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो बस यहीं तक था पिछला पार्ट। इससे ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो पिछला पार्ट सुनिए और हम बढ़ते हैं आगे। वैदेही और ऋषभ प्रकाश से कहते हैं कि निष्ठा अभी ऑफिस में नहीं है, तो प्रकाश उन दोनों को ही पाकी के ऑफिस में जाने का कह देते हैं। वहीं पाकी का कैबिन, पाकी अपने चेयर पर बैठी थी। उसने कल से कुछ नहीं खाया था। अम्मा से भी उसने झूठी कहा था कि उसने फ्लाइट में कुछ ले लिया था, बट उसने कुछ नहीं खाया था। इसीलिए उसे थोड़ा सा वीकनेस फील हो रहा था और आज भी वो जल्दी ऑफिस आने की वजह से उसने नाश्ता भी नहीं किया। इसीलिए वो आंखें बंद करके अपने सर को चेयर पर टिका कर बैठी हुई थी। तभी कैबिन का दरवाज़ा नॉक होता है तो पाकी कहती है यस कम इन। ऋषभ और वैदेही दोनों अंदर आ जाते हैं और अगेन गुड मॉर्निंग विश करते हैं पाकी को और कहते हैं मैम वो हम उस ऐप की रिपोर्ट लेकर आए हैं। उन दोनों की बात सुनकर पाकी उन्हें थोड़ा सा वियर्ड लुक देते हुए बोलती है ओह अच्छा, तो आपने बनाया है वो ऐप, दीजिए रिपोर्ट ज़रा हम भी देखें क्या बनाया है आप लोगों ने। तो पाकी की बात पर दोनों लड़ते हुए उसे रिपोर्ट दे देते हैं। पाकी रिपोर्ट को लेकर उसे बहुत ही ध्यान से पढ़ने लगती है। कुछ देर रिपोर्ट को पढ़ने के बाद पाकी उन दोनों को देखती है तो दोनों अपना सर नीचे किए हुए खड़े होते हैं। ये रिपोर्ट और पाकी उन दोनों से बोलती है
कि ये रिपोर्ट किसने बनाई है। तभी वैदेही कहती है क्या हुआ मैम, रिपोर्ट सही नहीं है क्या। तो पाखी उसकी बात का जवाब देती है और कहती है रिपोर्ट तो सही है बट लेकिन हमें जितना लगता है उस हिसाब से ये रिपोर्ट अकेले आप दोनों ने तो नहीं बनाई है, तो बेटर यही होगा कि आप सच बता दें। अब गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि पाखी को कैसे पता कि ये रिपोर्ट किसने बनाई है। तो गाइस वो CEO है भाई, और जर्मनी में इतना अच्छा खासा बड़ा एम्पायर संभाल रही हैं, तो इतना एक्सपीरियंस तो हो ही जाता है कि रिपोर्ट को देखकर बता ही देती कितने लोगों ने इसे मिलकर बनाया है। सो बैक टू द स्टोरी। और वैदेही और ऋषभ दोनों पाखी को सच बता देते हैं कि हमारी टीम हेड अभी ऑफिस में नहीं है, उन्हें कोई ज़रूरी काम आ गया था इसलिए वो कहीं चली गई हैं, तो वो कुछ देर में आ जाएंगी। उन दोनों की बात सुन पाखी अपने चेयर पर फाइल को पटकते हुए बोली क्या मजाक बना रखा है आप लोगों ने, ये हमारा ऑफिस है, जिसका जब मन करे आता है, जिसका जब मन करे वो चला जाता है, जिसके जो मन में आए वो करते हैं क्या। बिना किसी को कुछ बताए आपकी टीम हेड कहाँ गई है, क्या उन्हें नहीं मालूम कि हम आज ऑफिस आने वाले हैं। वो खुद टीम के हेड होकर इतना इर्रिस्पॉन्सिबल काम कैसे कर सकती हैं। और वैदेही और ऋषभ चुपचाप पाखी की ये बातें सुन रहे होते हैं। तभी पाखी फिर बोलते हैं अब जब वो आए तभी आप दोनों ही हमारे ऑफिस में आना, यू मे गो नाउ। वैदेही और ऋषभ पाखी को हाँ में बोलकर उसके कैबिन से निकल जाते हैं। अब यहाँ पंखुड़ी गुस्से में खुद से सोचते हैं हाउ कैन समवन बी सच अ इर्रेस्पॉन्सिबल पर्सन, और वो भी हमारे ऑफिस में। आई कांट टॉलरेट दिस काइंड ऑफ एम्प्लॉयज इन माई ऑफिस। हमें प्रकाश से इस बारे में बात करनी ही होगी। अगर ये सब प्रकाश पहले से जानते होंगे तो हम प्रकाश को छोड़ेंगे नहीं। वहीं दूसरी तरफ निष्ठा भी ऑफिस में आ जाती है, उसके साथ साथ अंश भी अपने स्कूल ड्रेस में होता है। निष्ठा और अंश को साथ में आता देख वैदेही, प्रकाश और ऋषभ तीनों ही उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं ये क्या है निशु, तुम ऐसे बिना बताए कहाँ चली गई थी और क्यों चली गई थी। जानती भी हो मैम कितना गुस्सा हो गई है। निष्ठा तीनों को देखते हुए बोली हमें माफ़ कर दीजिए आप सब, हमारी मजबूरी थी जाना, क्योंकि अचानक से शिवानी को उनके गांव जाना पड़ा था और अंश को हम ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए उसे स्कूल से लेने गए थे और स्कूल से सीधा यहाँ ऑफिस लेकर आ गए हैं। तभी वैदेही कहती है अच्छा ठीक है, पर अब हमारे साथ चलो मैम के कैबिन में। थोड़ा और लेट हुआ तो मैम बहुत गुस्सा हो जाएंगी, वो ऑलरेडी बहुत गुस्से में है। तो निष्ठा उसकी बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाकर जाने लगी और अंश को वहीं एक चेयर पर बैठा दिया और बोली बच्चा जब तक हम नहीं आते आप यहीं पर बैठे रहो, यहाँ से कहीं जाना नहीं, ओके, हम बस अभी आ जाएंगे। और ये तीनों वहाँ पंखुड़ी के ऑफिस में जाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। निष्ठा के जाने के बाद अंश वहाँ अकेला बैठा था, उसे बहुत तेज़ प्यास लगी थी, इसलिए वो यहाँ वहाँ घूम कर देख रहा था कि उसे कहीं कुछ बॉटल मिल जाए। तभी वहाँ उसे एक वाटर कूलर दिखता है, तो उसके पास जाता है और एक कांच का ग्लास लेकर पानी भरकर पीने लगता है और गलती से वो नीचे गिर जाता है। कांच का ग्लास अंश के पैर पर ना गिरकर नीचे फ्लोर पर गिरता है। तो तभी उसे देखता है कि वो अंश देखता है कि उसको किसी ने पीछे से खींच लिया है और वो कांच का ग्लास जो है अंश के पैर पर ना गिरकर नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। अंश कांच के ग्लास के टूटने की वजह से डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, पर जब उसे ये फील होता है
कि किसी ने उसको उसके पीछे से कंधे से पकड़ रखा है। तो अंश आंखें खोलकर अपने पीछे देखता है तो अंश के पीछे पंखुड़ी खड़ी थी। पंखुड़ी अपने कैबिन से बाहर निकली थी क्योंकि उसे भूख लगी थी। वो ऑफिस कैंटीन ढूंढ रही थी और तभी उसकी नज़र अंश पर गिर गई और वो उसके पास आ गई थी। ये सब बस कुछ सेकंड्स में हो गया था। तो पंखुड़ी अंश के बालों पर हाथ फिराते हुए उसके पास नीचे अपने घुटनों पर बैठ गई और कहती है, चैम्प आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? अंश भी बहुत प्यार से पंखुड़ी का जवाब देता है और कहता है, नहीं लगी हमें कहीं, आपने बचा लिया हमें, थैंक यू। पाखी कहती है, यू आर वेलकम चैम्प। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें लगता है तो ये तो आपका स्कूल नहीं है। तभी अंश हंसते हुए कहता है, हाँ हम जानते हैं कि ये हमारा स्कूल नहीं है, हमें यहाँ हमारी मम्मा लेकर आई है। वो क्या है ना, हमारी शिवानी मौसी अपने गांव चली गई हैं, इसीलिए मम्मा ने हमें अकेले घर पे नहीं छोड़ा और वो हमें सीधे यहाँ स्कूल से लेकर आ गई। तो अंश की बात सुनकर पंखुड़ी मुस्कुराते हुए अंश से कहती, ओ अच्छा, तो आप अपनी मम्मा के साथ आए हैं, पर आपने तो अभी हमें तक नाम ही नहीं बताया अभी तक अपना। तभी अंश कहता है, हमारा नाम अंश है, आपका नाम क्या है? पाखी अंश नाम सुनकर कहीं खो सी जाती है, फिर अंश की तरफ देखती है और कहती है, हमारा नाम पंखुड़ी सिंह राजपूत है। तब अंश ने कहा, अरे बाप रे, इतना बड़ा नाम, आपका नाम तो बहुत बिग है, हम इतना बिग नेम कैसे बोलेंगे? क्या हम आपको कोई छोटू से नाम से बुला सकते हैं? पाखी ने कहा, जी चैम्प, आपको जिस नाम से बुलाना है आप बुला सकते हैं। अंश पाखी की ये बात सुनकर कुछ सोचने लगता है और कुछ देर सोचने के बाद वो कहता है, हाँ समझ आ गया, हम आपको पाखू कहेंगे। आपका नाम पंखुड़ी है ना, तो इसका छोटा नाम पाखू। और वो खुश हो जाता है। पंखुड़ी जैसे ही अंश के मुंह से पाखू नाम सुनती है और थोड़ा सा शौक हो जाती है और उसके सामने उसके सारे फ्लैशबैक्स आने लग जाते हैं और कुछ सोचने लगती है, क्योंकि पाखू उसे सिर्फ एक ही इंसान बुलाता था और अब तक उसे पाखू किसी ने बुलाया नहीं था। तो उसकी आंखें हल्की सी भीग जाती हैं। तभी अंश ये देख लेता है और अंश कहता है, थोड़ा सा सैड मुंह बनाते हुए कहता है पाखी से, क्या हुआ, आपको हमारा दिया हुआ नाम पसंद नहीं आया क्या? और पंखुड़ी अंश की ये बात आवाज़ सुनकर अपने सेंसेस में वापस आ जाती है और अपने आंसू पूछती है, कहते हैं, नहीं चैम, हमें आपका नाम बहुत पसंद आया, आप हमें इसी नाम से बुलाना। और पंखुड़ी अंश को अपने गोद में उठा लेती है और उससे कुछ बातें करते हुए अपने कैबिन की तरफ चली जाती है। कैबिन में पहुंचने के बाद वो अंश को अपनी चेयर पर बिठाती है और उससे पूछती है, चैम आपको भूख लगी होगी ना? तो अंश भी बहुत ही मासूमियत भरी शक्ल बनाता है, उसकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ थोड़ी थोड़ी तो लगी है। तो भी पंखुड़ी अपने कैबिन से इंटरकॉम से बाहर के पियून को आवाज़ लगाती हैं, पियून को बुलाती हैं और कहती हैं, रमेश काका प्लीज़ आप हमारे और अंश के लिए कुछ खाने का लेकर आइए। तभी वहाँ से रमेश काका कैंटीन चले जाते हैं और पंखुड़ी अंश से कुछ और बातें करने लगती है, उसके बारे में और ज़्यादा जानने लगती है। सो गाइज, आज की स्टोरी यहीं तक। आई नो कि आज भी थोड़ा शॉर्ट पार्ट है, बट प्लीज़ मैनेज कीजिए। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको थोड़ा और अच्छा बड़ा पार्ट दे पाऊँ। इस पार्ट में भी पाखी और निशु नहीं मिले, नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर मिलेंगे। देखते हैं क्या है इनका फ्लैशबैक और क्या हुआ था पाखी और निशु के बीच जो ये दोनों अलग हो गए। तो चलिए
मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कैसी लग रही है आपको स्टोरी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई नो कि बहुत सारे लोगों ने बताया है कि मैम स्टोरी अच्छी लग रही है, अच्छी चल रही है, तो थैंक यू वंस अगेन आप सभी का, थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक खुद खुश रहिए, अपने अपनों को खुश रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, एक ही बार है, वापस नहीं मिलने वाली। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।